हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि हमने निफ्टी 50 की चार्ट पैटर्न ओपन की हुई है और हम आज आपको पूरी डिटेल दिखाएंगे जो हमने लास्ट वीडियो में कवर की थी कि हम कैसे निफ्टी 50 में कम से कम लॉस करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। ये टेक्निक मैंने बहुत बार यूज़ की हुई है, बट अनफॉर्चुनेटली आज मुझको टाइम नहीं मिला है, तो इस वजह से हम तो ट्राई नहीं कर पाए, पर हमारी पैटर्न सक्सेसफुल है। मैं आपको अभी के अभी दिखा रहा हूँ। कृपया करके आपको इसका नॉलेज ना हो तो सबसे पहले प्रैक्टिस कीजिए चार्ट पेपर में और पेन पेपर लेकर इसको ट्राई कीजिए नोट पैड में। बाद में ही आप किसी भी प्रकार का एक्शन लीजिए, क्योंकि आपका मनी बहुत हार्ड अर्न होता है। ठीक है, तो पैसा ऐसे ही चला जाए, मैं ऐसा नहीं चाहूँगा। और कृपया करके आप अपनी स्टडी कीजिए। आपको बाय करना है, सेल करना है, सब आपका ही डिसीजन होना चाहिए। मैं किसी भी प्रकार का आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो हम हमारे वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं अभी। और मैंने यहाँ पे ऑप्शन चेन का सेक्शन खोल दिया है, तो आप देख पा रहे होंगे कि अभी निफ्टी 50 21,924 पे ट्रेड कर रहा है। और सुबह मैंने इसको चेक किया था कि हम यहाँ पे जैसे कि हमारी पैटर्न है उसके अनुसार 22,050 का हमने अगर यहाँ पे कॉल लिया होता और यहाँ पे 22,000 का पुट लिया होता, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर हमने यही कही और यहाँ पे भी लिया होता तो इसकी प्राइस अराउंड 40 रुपीज़ है। ठीक है, और 40 के बाद ये चला गया विद इन 2 या 5 मिनट्स में 150 के आसपास। ठीक है, 40 का 150 हो गया। और हम इस पैटर्न में हमारा जो 50 वाला ये पुट भी देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि जब यहाँ पे सेकंड स्पाइक आया डाउनफॉल का, तब इसकी प्राइस 50 या 60 रुपीज़ थी और हम यहाँ पे एग्जिट होते, तो यानी कि 40 रुपीज़ का यहाँ पे भी लगता और 40 रुपीज़ का वहाँ पे भी लगता। ठीक है, यानी कि आपका 80 का लग जाता। 80 मल्टीप्लाई बाई 50 अराउंड 4 to 5 thousand आपके लगते और उसमें 150 हो गए, तो यानी कि आपका पैसा डबल हो चुका है। तो हम ऐसे प्रॉफिट कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे शार्प डाउनफॉल या तो अपसाइड आपको दिख पा रहा होगा, ऐसा आना ज़रूरी है, तभी आप इसमें इजीली प्रॉफिट कर सकते हैं। और इसमें एक सेफ्टी होती है कि मार्केट कोई भी डायरेक्शन में जाए, अप साइड जाए या डाउन साइड, आपको तो प्रॉफिट होना ही होना है। ठीक है, बट अगर मार्केट जो कंसोलिडेटेड करेगा तभी आपका प्रीमियम ये ज़रूर से खा ही जाएगा और उस केस में ही आपको लॉस होगा। और वो आप मेरे शॉर्ट वीडियो में देख पा रहे होंगे कि हमने बहुत सारा बीच में लॉस भी लिया था। ऐसा नहीं है कि हर टाइम आपको प्रॉफिट ही होगा, बट ऐसा आपको 1-2 बार वीक में मिल ही जाते जब आपका प्रॉफिट हो जाएगा, अगर कोई कंसिस्टेंसी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा है तो ही। ठीक है, सबसे पहले आप इसको पेपर ट्रेडिंग पे ट्राई कीजिए, बाद में ही आपका पैसे लगाए। और आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट ही शुरू रखें, बट ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको एकदम स्पीड से अपना पैसा ग्रो करना है, यानी कि कम से कम रिस्क पे ज़्यादा पैसा कमाना है। ठीक है, और अगर आपके पास 2-3 महीने का एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है तभी इस स्ट्रेटजी को या किसी और की स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। अदरवाइज अब अगर आपके पास इतना रनअप नहीं है ट्रेडिंग के लिए तो आप मत आइए ट्रेडिंग में। ठीक है, ये बड़े लोगों के गेम है, इसमें हम हमेशा हमारा पैसा लॉस ही करेंगे। जैसे सेबी का रिपोर्ट हर बार हम एफएनओ में एंटर करते तभी दिखाता है कि 10 में से 9 लोग हमेशा उनका लॉस ही करते हैं। ठीक है, तो आप सोच समझ कर किसी भी चीज़ में जाइए। ठीक है, और मेरा एजुकेशन का मतलब वही है कि आप कम से कम रिस्क पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। ठीक है, अगर ऐसा आपको स्पाइक मिलेगा तो आप डेफिनेटली अपने पैसे बनाएगी। ठीक है, और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर किसी भी दिन पे एक्सपायरी होती है किसी भी चीज़ की, तो मैं मानता हूँ कि अगर आप 9-20 को इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और अगर आपको प्रॉफिट हो चुका है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा
12:30 तक इसमें से एग्ज़िट हो जाइए। अगर आपको लॉस हो रहा है तब भी आप 12:30 तक आप निकल जाइए, क्योंकि सारे के सारे प्रीमियम ज़ीरो ही हो जाएंगे एट द एंड ऑफ डे। ठीक है, तो आपको 3 बजे से पहले अपनी पोजीशन सारी की सारी स्क्वायर ऑफ ही करनी है। इन केस अगर आपकी एक्सपायरी 1 वीक की है या 2 वीक की है, ठीक है, तो आप उसमें डिलीवरी लेकर होल्ड कर सकते हैं। बट इसमें तो डिलीवरी लेकर होल्ड करने की कोई चांस ही नहीं, क्योंकि ये इस दिन को वो एक्सपायर हो जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 22 फरवरी की ही ये एक्सपायरी है आज निफ्टी 50 की। तो आज ये ज़ीरो ही हो जाएगा। आप अभी देख पा रहे होंगे कि ये अभी साइड का था उस टाइम पे, और ये 10 के आसपास हो चुका है इस टाइम पे, यानी कि सामने पुट बड़ा होगा। फिर से हम चेक कर लेते हैं उसकी प्राइस क्या हुई है। ठीक है, ये देखिए बीच में तो ये 160 को भी क्रॉस कर चुका था। ठीक है, आप इसका हाई और लो भी देख पा रहे होंगे कि 172 का हाई है। अगर आपने 40 पर लिया होता तो आज आपको डेफिनेटली 50 to 60 पॉइंट तो कैप्चर करने को मिलते ही मिलते हैं, क्योंकि ऐसा बड़ा एक तरफी स्पाइक चाहिए हमें कि इंस्टेंटली अप एंड डाउन होगा ना, तो इसमें प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, और इसमें कम से कम लॉस हम लेकर घर भी आ सकते हैं। और समटाइम्स क्या होता है कि हमारा लॉस होता भी है। तो मैं मानता हूँ कि अगर आपने एक एक लॉट ही लिए हैं, चाहे फिन निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो या निफ्टी 50 हो, उसमें एक एक लॉट ही लेकर आपको ट्राई करना चाहिए। अगर आपको लॉस हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 से 1500 का ही आप लॉस लीजिए, ताकि आपका कैपिटल सेफ रहे। और एक बार आपको इसमें प्रॉफिट हो जाता है, यानी कि टोटल में आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो मैं चाहूँगा कि जो एक बढ़ गया है, यानी कि पुट बढ़ गया है, तो पुट को आपको वहीं पे ऐसा लगा देना चाहिए कि ताकि आप अपने प्रॉफिट को बुक कर सके। अगर अदरवाइज़ आपने ऐसा नहीं लगाया है तो उस केस में आप लॉस ही लॉस करेंगे, क्योंकि ये भी एंड ऑफ डे ज़ीरो होगा, या तो फिर इसको इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बी केयरफुल होके इसमें ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि ये हलवा नहीं है। जो सब लोग बोलते हैं कि ये गैम्बलिंग है, वो सारी गैम्बलिंग यहीं पर होती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग पैसे कमाते भी हैं और सबसे ज़्यादा घुमाते भी हैं। ठीक है, तो हमें उस 1% में आना है कि जो 10 में से 9 लोग लॉस कर रहे हैं, और वो 1% पीपल है कि जो प्रॉफिट कर रहे हैं, यानी कि 1% लोगों में ही हमको आना है, जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करें। और इस स्ट्रेटजी में आपको, मैं मानता हूँ कि कंसिस्टेंसी रखनी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आज आपने प्रॉफिट किया, टुमारो करेंगे और बाद में उसमें लॉस करेंगे और स्टॉप कर देंगे, तो इसमें आपको प्रॉफिट नहीं दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपनी स्टडी कीजिए और इसको कंटिन्यू रखें, और एक एक लॉट से ही आप ट्राई कीजिए। किसी भी स्ट्रेटजी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना होता है। आप मेरी सलाह को मानिए, क्योंकि बहुत सारे बिगनर लोग जुड़ चुके हैं इस टाइम पर मार्केट में, और सभी लोग को ऐसा लगता है कि ऑप्शन में हमको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, पर ऐसा नहीं होता है। एवरी टाइम आपका लॉस ही होगा, अदरवाइज़ आपकी स्ट्रेटजी फुल प्रूफ प्लान के साथ नहीं है। ठीक है, इसको देखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी आपको एक्सपीरियंस होगा और तभी आपको पता चलेगा। अदरवाइज़ किसी को भी प्रॉफिट करना इतना इजी नहीं होता है। इस स्ट्रेटजी में आप सबसे कम टाइम पे, सबसे लो एजुकेशन पे आप ट्रेडिंग कर पाओगे, पर इसकी एक ही फॉर्मूला है कि इससे बढ़िया सा स्पाइक होना चाहिए मार्केट में। कंसोलिडेटेड मार्केट में हमें ट्रेड नहीं करना है। और अगर आपको एक बार प्रॉफिट हो जाता है 1000 रुपये का, और 1000 के आसपास आप एग्जिट ले ही सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छा होता है कि 5000 के कैपिटल पे आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और आपको लॉस हो रहा है तो इसको रिकवर करने के लिए ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए, क्योंकि मैंने ऐसा कई बार कर चुका हूँ मैं, और इस तरह से मैंने बहुत बार लॉस लिया है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी मैंने आप सब लोगों को शेयर की है। कृपया करके बाय सेल की कोई भी रिकमेंडेशन मत समझिएगा। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से आपको सिखाने के लिए ही वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू गाइस, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।